सुबह की सैर तमाम रोगों की सबसे सहज, सुलभ, सरल दवा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आजकल की टेंशन और तमाम तरह की सुख सुविधा से भरी आराम तलब पोटैटो काउच वाली लाइफस्टाइल और बदले खान पान के दौर में तो मॉर्निंग वॉक बेहद जरूरी है। आप अलसाई नींद का आराम त्याग करके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने, दौड़ने, कसरत करने क्यों जाते हैं? इसलिए ना कि मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज दूर रहे, शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहे, एक्टिव रहें आप। पर क्या आपने सोचा है कि आपकी हरकत इन बीमारियों के अलावा भी तमाम तरह के भयानक रोगों को न्योत सकती है? पर आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि इस जो गंदी हवा है, पॉल्यूटेड एयर है, उसमें आप बाहर ना निकलें, घर के भीतर रहें। बहुत से लोग जो दमा के मरीज हैं, कैंसर या दिल के मरीज हैं, वो अंदर रहें। पर जो लोग इसके मरीज नहीं हैं वो भी क्या अंदर ही रहें? क्या वो कसरत या मॉर्निंग वॉक इस तरह के पॉल्यूटेड एयर में नहीं कर सकते? कितना एक्यूआई इंडेक्स है जो देख करके वो बाहर निकलें कि साहब हवा इतनी खराब है, तब भी हम चल सकते हैं बाहर या नहीं? आइए बताते हैं। जी हाँ, अगर आप एक सीमा से ज्यादा पॉल्यूटेड एयर के बीच टहलने, दौड़ने, साइकिलिंग करने, कसरत, योग या आउटडोर गेम खेलने जैसी हरकत में शामिल हैं तो आप अनजाने में ही कदम दर कदम सेहतमंद होने की बजाय सांस दर सांस बीमार पड़ते जाएंगे और आपको पता तब लगेगा जब इस वॉक से लौटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ डॉक्टर कहते हैं, अखबारों में, मैगजीन्स में आप पढ़ते होंगे। जिंदगी कैंसर या दिल दिमाग के दौरे के बतौर वॉकआउट की तैयारी प्लान कर चुकी होगी तब तक। सबसे खराब बात यह है कि इसकी वजह आपकी सुबह सुबह वो दौड़ लगाने वाली या खुले में कसरत करने वाली नामुराद आदत निकली, तो इस स्थिति में इसके लिए किसी दूसरे को आप कोस भी नहीं सकते हैं। तो आखिर क्या हम बिल्कुल बाहर में खुले में ना जाएं, कोई कसरत ना करें? सरकार अब इलाकावार प्रदूषण के आंकड़े जारी करती है। जो पॉल्यूटेड एयर है इसमें भारी मात्रा में पाए जाने वाले बारीक धूल कण, दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें हैं, ये सब घुली रहती हैं। लोगों की सैर, दौड़ और एक्सरसाइज जैसी कारगुजारियों में सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है और अपने आसपास की हवा में घुले तमाम जहरीले तत्व तेजी से वो निगलते जाते हैं। कई तो दौड़ते दौड़ते, हाँफते, मुंह से भी सांस लेते हैं। ये पॉल्यूटेंट कई भीषण और असाध्य रोगों का सबब बन सकते हैं, जबकि हम अनजाने में इन्हें बेखटके और बेखौफ निगले चले जाते हैं। हो सकता है कि देश के जो 13 बहुत पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें आपका शहर न शामिल हो, या हो सकता है शामिल भी हो, लेकिन ये मत मान के चलिए कि हमारा शहर उतना पॉल्यूटेड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शहर की हवा जो है इस समय खराब हो चुकी है, खराब हो रही है। तो जब जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो ये सारे के सारे जो गैस हैं या एलिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां से खून की नसों तक, और इनका जहरीला इम्पैक्ट फेफड़ों की इन्फेक्टेड कर देता है, बीमार कर देता है। समय समय पर गला फंस जाता है, सूखी खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाती है, निमोनिया या दमा, इवन कैंसर तक भी इससे हो सकता है। और ये तत्व दिल की नालियों को सख्त करके दिल की दौरे की वजह बनते हैं, तो दिमागी स्ट्रोक या लकवे, चमड़ी के रोग, पैरालिसिस वगैरह के कारण बन सकते हैं। ये बातें लगातार डॉक्टर्स सुझाते आते हैं। तो करें क्या? पहली बात कि जहरीली हवा से बचने के चक्कर में सुबह की सैर पर निकलना ही बंद कर देने का फैसला तो आप कतई न लें। हॉलैंड, अमेरिका और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कई साल लगाकर चूहे और आदमियों पर व्यापक शोध के बाद इस बात पर एकमत हो गए हैं कि ऐसा करना जहरीली हवा में घूमने से कहीं ज्यादा घातक होगा। मतलब टहलना मत बंद करें अगर आप गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, दिल के, दमा के या कैंसर के या इस तरह के किसी, या डॉक्टर ने आपको इसके लिए खास तौर से हिदायत दे रखी है कि आप घर से बाहर न निकलें, तब की बात और है। वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने रिसर्च के बाद रिजल्ट निकाला कि पॉल्यूटेड एयर में घूमने के बाद शरीर उनके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश करता है। यानी वो ये डेवलप करने की कोशिश करता है कि हम इस नुकसान से शरीर को या शारीरिक अंगों को या उस प्रोसेस को कैसे बचाएं, कैसे उससे बचने की मैकेनिज्म डेवलप करें। जबकि इससे बचने वाले यानी कि न निकलने वाले इन पॉल्यूटेड एयर में उनको इस कसरत ना करने का नुकसान तो खैर झेलना ही पड़ता है, या न मॉर्निंग वॉक करने का, तो दूसरे इस डेवलपमेंट और कैपेसिटी से भी वंचित होना पड़ता है जो शरीर बनाने की कोशिश करती जब आप मॉर्निंग वॉक करते ऐसे ही हवा के बीच।
इसलिए वैज्ञानिकों की सलाह है कि भरसक कोशिश रहे कि कुछ सावधानियां बरतने के साथ, जैसे कि मास्क के साथ या कोई और जो सावधानियां उपाय बताएं चिकित्सक आपके या डॉक्टर्स, उनके सावधानियां बरतने के साथ सुबह की सैर और एक्सरसाइज चालू रखें, इसमें ही भलाई है। चलिए कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं इसके बारे में। थोड़ी धूप निकले तब आप भी निकलें, लेकिन ज्यादा देर में भी नहीं। जब हवा में ओजोन लेवल बढ़ जाए, गर्द गुबार गैसें इंक्रीज हो जाएं, सड़क के आसपास न दौड़ें। ऐसा पार्क चुनें जो मेन सड़क या बहुत बिजी गलियों में से कम 20 मीटर की दूरी पर हो। कोशिश करें कि रिहायशी इलाकों के बीच से यहां तक पहुंचे। सूचनाओं पर नजर रखें और देखें कि हवा का जो रियल टाइम डेटा है वो क्या बता रहा है, कितना AQI बता रहा है, और उसके मुताबिक आप अपना प्लान करें। बहुत ज्यादा है तो ना निकले, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें निकला जा सकता है तो जरूर निकलें। बढ़िया किस्म के फिल्ट्रेशन मास्क लगाएं या कई परत वाले रुमाल से मुंह को, नाक को ढक लें। तो फिर एक बार ये याद रखें कि वैज्ञानिकों डॉक्टरों का कहना है कि भले हवा थोड़ी खराब हो पर सैर करना न छोड़ें। ये पलायन प्रदूषित हवा में कसरत न करने से भी ज्यादा घातक हो सकती है। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।